हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 2-3 दिन से मैं लाइव ही आके आपको मतलब गाइडेंस दे रहा था और सब कुछ बता रहा था आपको प्रॉपर तरीके से। तो मैं डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रहा था। तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे डेडिकेटेड वीडियो। कुछ भी मतलब आपको डाउट है तो आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है कि किसी भी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपका डाल दूंगा, ठीक है। तो जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा बनाता रहूँगा और आप लोग को राइट डायरेक्शन में गाइडेंस करता रहूँगा, ताकि आप लोग जो है वो जल्द से जल्द रेलवे ज्वाइन कर ले या अदर एग्जाम्स जो है वो क्रैक कर ले जल्दी से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए दो टॉपिक पे। तो दो टॉपिक, मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रिजल्ट। रिजल्ट जो है वो CBT 1 का कब तक आने के चांसेस है, ये एक टॉपिक है। और दूसरा जो है वो CBT 2 का एग्जाम होने के चांसेस कब तक है, ठीक है। तो फर्स्ट अपना रिजल्ट CBT 1 का और सेकंड CBT 2 का एग्जाम डेट क्या होगा एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये दो टॉपिक पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला। तो जो 2019 में था, 2019 का देख लेते हैं कि 2019 में जो था तो CBT 1 जो एग्जाम हुआ था वो आपका मई में हुआ था, मई और जून में हुआ था, ठीक है। मई और जून 2019 हुआ था, ठीक है। तो इस बार जो है वो आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर में हुआ है, ठीक है। बट इसका आंसर क्यों है वो 5 डेज के अंदर ही आ गया, 5 डेज, विद इन 5 डेज। तो चांसेस लग रहे थे कि मतलब जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा, मतलब विद इन 10 to 15 डेज आपका आंसर की के 10 to 15 डेज, विद इन 15 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो क्योंकि जो बिहार वाला कास्ट से रिलेटेड इशू हो गया था, कास्ट से रिलेटेड बिहार वाले के लिए इशू हो गया था। तो उसमें टाइम दिया है 2 फरवरी तक का, 2 फेब का टाइम दिया है, ठीक है। 2025 तक का टाइम दिया है। इतना तो टाइम ईमेल का ही दिया है, ठीक है। कि जिनका भी मतलब वो स्पेसिफिक कास्ट जो था वो 4 कास्ट या 5 कास्ट था, ठीक है। बिहार वाले वो फिर से उनको ईमेल करना था, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक ईमेल नहीं किया है नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के, तो वो जाके ईमेल कर दे। वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 दिसंबर 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी उस कास्ट से, स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो जाके ईमेल कर दें। और जिन्होंने नहीं बनवाया है वो जाके बनवा ले, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो कि वो कास्ट है, स्पेसिफिक कास्ट है, आप उसमें आते हो बट आपने सबमिट नहीं किया, ईमेल नहीं किया, तो डायरेक्टली वो जो हैं वो UR में कंसीडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। वो अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका फॉल्ट रहेगा और डायरेक्टली UR अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। तो ये सीन हुआ है, इसके वजह से 2 तक तो उनको टाइम दिया गया है आपका 2 फरवरी तक तो सबमिट करने के लिए, ईमेल करने के लिए। इसके बाद मान लेते हैं कि 10 दिन उनको स्क्रूटनी करने में टाइम लगेगा, ठीक है। स्क्रूटनी करने में टाइम लगेगा और 10 डेज फिर शॉर्ट लिस्टिंग करने में, कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। कौन किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, कितना कट ऑफ है, सब कुछ डिसाइड करने में। तो इन द एंड आपका जो एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एग्जाम है वो सॉरी रिजल्ट जो है वो आपका मे बी चांसेस है कि फेब एंड तक आ जाए, फेब एंड तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। आरआरबी जेई CBT 1 का, ठीक है। या फिर ALP हो गया, आपका टेक्नीशियन हो गया, ठीक है। RPF हो गया। तो सबके लगातार ही रिजल्ट डिक्लेयर होंगे विद इन 1-2 डेज के गैप में। तो सबका मतलब यही चांस है कि फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले भी आ सकता है, फेब एंड तो मान के चलिए कि आपका रिजल्ट फेब एंड तक ही आएगा, ठीक है।
तो पिछले बार क्या था, पिछले बार जो था कि मई में एग्जाम हुआ था, 2019 मई में एग्जाम हुआ था, और जो रिजल्ट था वो मई जून जून में आया था, ठीक है। जून में आंसर की आई थी, आंसर की आई थी जून में, ठीक है। और रिजल्ट जो है वो जुलाई में आया था आपका, ठीक है। रिजल्ट जो है वो जुलाई में डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। और जो आपका CBT 2 है वो आपका अगस्त में हुआ था, ठीक है। अगस्त और सितंबर में हुआ था जो आपका CBT 2 एग्जाम है, ठीक है। 2019 का पैटर्न मैं बता रहा हूँ। तो इस बार जो है वो आपका कंसिडर करके चल सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपका एंड में, फेब के एंड में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो एग्जाम है वो मार्च एंड तक, मार्च एंड, ठीक है, या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपका जो सिलेबस है वो कम से कम 20 मार्च तक कंप्लीट हो जाए सारा, ठीक है। एटलीस्ट 80 to 90% आपका सिलेबस विद इन आपका 20 मार्च कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप सिस्टमेटिक प्लान बना के चलोगे, स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, तभी ये आपका हो पाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका स्कोर कौन सा कराएगा, आपका जो मेरिट कौन सा सब्जेक्ट बनाएगा, तो मेरिट आपका जो टेक पार्ट ही बनाएगा, ठीक है। टेक प्लस नॉन टेक 2 पार्ट है, तो आपका मेरिट जो है वो आपका सिलेक्शन कंसीडर करवाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो टेक पोर्शन है। तो टेक पोर्शन जितना ज़्यादा हो सके कवर कर लो, मतलब 90 to 95% कवर कर लो, ठीक है। और जो भी मतलब PYQ के भरोसे हैं कि PYQ खाली कर लेते हैं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। PYQ के साथ आप जो क्वेश्चंस है, मेन क्वेश्चंस भी कीजिए, रॉ क्वेश्चंस, मतलब जो नहीं आए हुए हैं रॉ क्वेश्चंस वो भी कीजिए, ठीक है, उस टॉपिक का। और सब्जेक्ट वाइज कीजिए, सब सब्जेक्ट वाइज कीजिए, एक टॉपिक पढ़िए उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। इससे आपको मतलब थ्योरी देखो, टेक्निकल में क्या है, और मतलब टेक्निकल में जैसा है कि आपका टेक्निकल पोर्शन क्या है, जो RRB पूछता है, जो RRB पूछता है प्योरली आपका थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। थ्योरी पोर्शन है, तो थ्योरी पोर्शन जब तक आप 4-5 बार रिवाइज नहीं करोगे, 4-5 बार आप रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपका मतलब ये कंठस्थ मतलब माइंड में बैठेगा नहीं, ठीक है। एक बार रिवाइज करोगे भूल जाओगे, दूसरे बार रिवाइज करोगे थोड़ा याद रहेगा, तीसरे बार करोगे तो 50% याद रहेगा, चौथे बार करोगे तो 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके वो आप थ्योरी पोर्शन रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने से ही याद होगा, ठीक है। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझ जाओगे और मतलब कैलकुलेशन कर लोगे, न्यूमेरिकल बना लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लिए तो फॉर्मूले याद हैं तो आप कर लोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरी पोर्शन को याद करना। थ्योरी पोर्शन अगर जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। जैसे GS पोर्शन है, जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, तो उसमें बच्चे कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं, सही ढंग से पढ़ते नहीं है, इसलिए वो कमजोर होते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल पोर्शन में मैथ्स में स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, बस क्वेश्चन हूबहू वैसा ही करना है। रीजनिंग क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि बस कॉन्सेप्ट पता ही है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट थ्योरी में क्या है कि थ्योरी में आपको मेहनत करना पड़ेगा, चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपको माइंड में आएगा। तो मैं शुरू से ही आप लोग को सही तरीके का से गाइड करता हूँ, ठीक है। तो जो लोग पहले से मेरे जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनको पता ही होगा जो मैंने स्टार्टिंग से बताया है सब कुछ। तो अभी भी CBT 2 के लिए मेरा वही रहेगा कि मतलब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। मैंने जो बोला है कि टेक्निकल पोर्शन को ज़्यादा अहमियत दें, ज़्यादा ध्यान उस पर दें,
क्योंकि वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। नॉन टेक जो है वो बहुत मतलब अच्छा भी हुआ तो 30-35 तक स्कोर कर पाओगे, उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई ज़्यादा ही ब्रिलियंट हुआ तो 40 तक क्रॉस कर सकता है, बाकी आप ऑन एन एवरेज 30-35 तक आपका रहेगा, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो आपका मैंने बता दिया फेब एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो CBT 2 का एग्जाम है वो आप मार्च एंड तक, मार्च एंड या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक में आप कंसिडर करके चल सकते हैं कि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आप लोग के लिए ही इतना टाइम निकाल के आप लोग को गाइड करता हूँ, पर्सनली भी गाइड करता हूँ, तो ये आपका इतना मतलब मेरा हक बनता है कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकें कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि बहुत लोग और देख सकें, नए जुड़ सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। और आपका स्ट्रैटेजी ये सब होना चाहिए कि 20 मार्च तक 20 मार्च तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस से फालतू कुछ नहीं करेंगे, जो सिलेबस में दिया हुआ है वही चीज कवर करेंगे, ठीक है। तो जो अगला वीडियो मेरा जो होगा नेक्स्ट 1-2 दिन में, ठीक है, 2025 को कैसे टारगेट करें, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी वजह से कम नंबर आ गया है 2024 में और चांसेस कम है, तो उनको क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पे मेरा वीडियो आएगा, ठीक है। और मैंने जमालपुर क्यों छोड़ा उस पे भी वीडियो आएगा, ठीक है। जमालपुर क्यों छोड़ा इस पे भी वीडियो आएगा। तो बहुत सारा वीडियो का प्लेलिस्ट है मेरे पास, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारा वीडियो मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।